तो नेक्स्ट हम करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी। अब एफसीसी में आपने क्या देखना है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कौन सा होगा। जब हम ओरिजिन से किसी फेस सेंटर की तरफ आते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, रूट 2a/2 या फिर a/√2 डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि एक रूम में हम कितने फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम के पास आ सकते हैं। तो हमारे पास 3, ठीक है, एक ये वाली दीवार, एक दूसरी वाली दीवार और एक छत वाली। तो हम 3 एटम के पास आ सकते हैं a/√2 डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो हमें सिर्फ एक क्यूब ही कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है, बाकी क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको, ये हमारा फर्स्ट नियरेस्ट ये हो जाएगा, फिर ये और एक ये, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर, इसको हम बी वेक्टर और इसको हम क्या मान लेते हैं, सी वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्या होगा और सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर हमारा हो जाएगा। अब ये प्लेन में है, ये वाला एटम प्लेन में है। अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें, वो बॉडी के सेंटर में था, 3D में था, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। बट यहाँ पे ये एक्स वाई जेड में, ठीक है, ये 3 एक्सेस में नहीं है, सिर्फ ये एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, i प्लस जे। यहाँ से फिर से इसको a/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी a/2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेके देखना, a/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली बी वाला, ये वाला एटम देखोगे, ये क्या है, जेड वाई प्लेन में है, तो जे कैप प्लस के कैप और साथ में a/2 आ जाएगा। सी, ये वाला पॉइंट एक्स और जेड प्लेन में है, आई कैप प्लस के कैप और साथ में a/2। अब निकालने हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे जो लास्ट बीसीसी किया था, उसमें देखोगे जो a स्टार, b स्टार, c स्टार आए थे, यही आए थे i प्लस जे, जे प्लस के प्लस आई। तो ये क्या है, हमारे पास एफसीसी के डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स हैं। तो बीसीसी का रेसिप्रोकल क्या आएगा, एफसीसी आएगा, बस क्यूब एज, ठीक है, जो एज लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, बट डायरेक्शन है वो सेम रहेंगी। अब इसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो ए स्टार क्या हो जाएगा, 2π/b×c वेक्टर डिवाइडेड बाय a.b×c। ठीक है, तो b×c निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप के कैप, बी के a/2 बाहर लिखते हैं, आई कैप 0 1 1, सी वेक्टर a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये i प्लस आई के में है तो 1 1 और ये 0, तो a²/4, i का करोगे तो क्या आ जाएगा, i का करोगे तो 1 आ जाएगा, j का करोगे तो -j, j का करोगे तो -1 प्लस k का करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो a²/4 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो हमारे पास b×c ये आया है। अब a के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, a.b×c, तो ये क्या आ जाएगा, a की वैल्यू a/2 आई कैप प्लस जे कैप इंटू a²/4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो यहाँ से a³/8 i.i करोगे 1, j.j करोगे 1 और k तो है ही नहीं तो ये 0, 2 के साथ ये कैंसिल, तो a³/4 आ जाएगा। ठीक है, a³/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2π, b×c की वैल्यू a²/4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय a³/4, 4 के साथ 4 कैंसिल, a² के साथ ये कैंसिल, तो यहां से a स्टार क्या हो जाएगा, 2π आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो a स्टार को यहाँ पे लिखते हैं, a स्टार क्या हो जाएगा, 2π/a आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या होगा, 2πc×a डिवाइडेड बाय a.b×c। ठीक है, तो यहां से c × a क्या होगा,
सी क्रॉस ए। अब ये याद रखना ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब बाई 4। अब आई कैप, जे कैप, के कैप, सी की वैल्यूज क्या है, आई और के में है तो बाहर लिख लेते हैं a बाई 2, यहाँ पे 1 0 1। ए की वैल्यूज a बाई 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, आई और जे में है 1 1 0, तो ए स्क्वायर बाई 4। आई कैप के लॉन्ग -1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस जे के लॉन्ग फिर से -1 प्लस के कैप के लॉन्ग 1 आ जाएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर बाई 4 माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो सी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू कितनी है, ए क्यूब बाई 4, 4 के साथ 4 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा है, बी स्टार की वैल्यू 2 पाई बाई, नीचे से ए बचा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो बी स्टार की वैल्यू 2 पाई बाई ए माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है, ये आ गया है। अब निकालते हैं बी स्टार, अब निकालते हैं बी स्टार। तो बी स्टार की सॉरी सी स्टार की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, आई कैप जे कैप के कैप, ए की वैल्यूज हैं तो ए बाई 2 बाहर लिखते हैं 1 1 0, बी की वैल्यू जे और के 1 1 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर ए स्क्वायर बाई 4, आई का करोगे तो 1 आ जाएगा माइनस जे का करोगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस के का करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बाई 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहां से क्या बन गया, 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई ए क्यूब बाई 4, 4 के साथ 4 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, 2 पाई आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाई ए। ठीक है, ये आ गया है सी स्टार वेक्टर। तो सी स्टार वेक्टर कितना आया है, 2 पाई बाई ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब दोनों की डायरेक्शन देखो, ये प्लेन में है, ये 3D में है, तो एफसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आप देखो ये किसके हैं, ये बीसीसी के डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से ए बीसीसी के ए बी सी थे। ठीक है, तो एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी आ रहा है, एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी और बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी, बस क्यूब एज का फर्क है। क्यूब लेंथ कितनी है, 4 पाई बाई ए। ठीक है, विद क्यूब एज या फिर एज लेंथ कितनी है, 4 पाई बाई ए।